दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती में आए दिन नए नए सरप्राइज मिलते रहते हैं, नई नई चीजें होते रहती है। आज एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, या यूं कहिए कि चौंका देने वाली खबर आई है कि शिक्षकों की आधी रिक्ति पर ही टीआरई 4 होगी। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, इसका क्या इंटेंशन है और इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं, वो आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा। तो राज्य के सरकारी स्कूल में शिक्षक बहाली की कुल रिक्तियों में आधी सीटें 2026 में होने वाले विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 5 के लिए रिजर्व रखी जाएगी। इस वर्ष होने वाले टीआरई 4 में कुल रिक्तियों की आधी संख्या पर ही बहाली होगी। सपोज दैट कि कुल रिक्तियां अगर 1 लाख या 1.25 लाख है, तो उसकी आधी जो है टीआरई 4 में आएगी, आधी टीआरई 5 में आएगी। या यूं कहिए कि टीआरई 4 को दो भाग में बांट दिया गया, आधी टीआरई 4 में और बची हुई आधी टीआरई 5 में। टीआरई 4 की रिक्तियां आने से पहले एसटीईटी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी, यानी एसटीईटी अब टीआरई 5 के पहले होगी। शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 की तैयारी तेज कर दी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी है। शिक्षकों की रिक्तियां आने के बाद रोस्टर क्लियरेंस होगा। संभावना है कि जल्द ही टीआरई 4 के लिए रिक्ति जो है संबंधित अधियाचना बीपीएससी को भेज दी जाएगी। अधियाचना के बाद बीपीएससी सितंबर में वैकेंसी जारी करेगा और विभिन्न जिलों से कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां आने की संभावना है। इसमें आधी यानी लगभग 50,000 रिक्तियां, मतलब 1 लाख अगर आप मानिए तो 50,000 रिक्तियां टीआरई 4 में और आधी टीआरई 5 में, यानी कि 50,000 टीआरई 5 के लिए रिजर्व की जाएगी। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से 25,000 की रिक्तियों की संभावना जो है मतलब 9 से 12 के लिए 25,000 रिक्तियों की संभावना है। यह रिक्ति विषयवार है। प्रारंभिक स्कूल में रिक्तियां कम आ रही हैं और मेन अब जो है हायर लेवल पर ही रिक्तियां हैं और उसी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। टीआरई 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों और प्रधान शिक्षक की ज्वाइनिंग पूरा होने के बाद वास्तविक रूप से गणना हो पाएगी। 30,000 से प्रधान शिक्षक की ज्वाइनिंग के बाद शिक्षकों की इतनी सीटें रिक्त होंगी। टीआरई 4 में मतलब जो प्रधान शिक्षक बन जाएंगे उनकी भी तो सीटें रिक्त होंगी ना, वो बात है। टीआरई 4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य के युवाओं के लिए लगभग 85% सीटें रिजर्व रहेगी। जो डोमिसाइल वाली आई, 15% सीटों पर ही दूसरे राज्य के निवासी को लाभ मिलेगा। तो अमूमन सारे कैलकुलेशन के बाद अब यही रहा कि 15% पर सभी लोग यहाँ पर एज अ जनरल लड़ेंगे। कक्षा 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती में 50% और अन्य कोटि के लिए 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिला को मिलेगा। तो क्या कह दिया गया यहाँ पर, जो उस टाइम पर भी नीतीश कुमार के द्वारा ट्वीट किया गया था कि टीआरई 4 के पहले जो है मोटा मोटी घुमा के वही कहा गया था जो अब क्लियर आ गया है कि टीआरई 4 के पहले ये एस्टेट नहीं कराएंगे, टीआरई 5 के पहले एस्टेट कराएंगे और टीआरई 5 के लिए आधी सीटें रख देंगे। यानी कि जो पिछले एस्टेट पास हैं उनके लिए आधा मौका और जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए आधा मौका। लेकिन दोस्तों यहां पर यह भी तो संभावना बन सकती थी कि आप, सरकार के लिए मैं बोल रहा हूं, कि आप एस्टेट कराइए और उसके बाद सारी वैकेंसीज को आप लेकर आइए। उसके बाद अगर आपका सीट बचता है तो फिर उसको आप अगली बार भी कराइए अगर बच्चे फिलअप नहीं हो पाते हैं, ताकि सारे बच्चे को सारे सीट पर हमेशा जो है क्या कहते हैं अपनी बात रखने का या अपनी प्रिपरेशन, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिले। लेकिन मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा मायना इलेक्शन या चुनाव से संबंधित भी होता है। क्योंकि जब टीआरई 4 अभी होगी और टीआरई की घोषणा अभी होगी या टीआरई 5 इलेक्शन के बाद अगले साल होगी, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये रहेगा कि भाई वही सरकार आएगी तब तो वही फिर से टीआरई 5 कराएगी, क्योंकि आधी सीटें तो बची हुई है। तो ये एक लिंक बना रहता है सरकार की। ये सब भी चीजें हो सकती है। खैर जो भी हो, ये एक जिस प्रकार से वो इक्वल कैलकुलेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट में जरूर बताइए। हालांकि टीआरई 4 के पहले एस्टेट हो, इसके लिए आज जिस समय पर ये मैं वीडियो बना रहा हूं, आज भी जो है पटना कॉलेज के सामने सभी जो छात्र हैं एस्टेट के अभ्यर्थी वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांग की डिमांड कर रहे हैं कि एस्टेट जो है टीआरई 4 के पहले होनी चाहिए। ये जो कैलकुलेशन है आधा आधा वाला, है ना, इस पर आपका क्या कहना है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा।